तो भैया लाइफ एक आइसक्रीम की तरह होती है, इसे जितना हो सके एंजॉय कर लो, वरना ये पिघल तो वैसी हो रही है। ये तो ट्रेलर था, कहानी शुरू होती है अब। मैं चला शहर से। तो ये जवानी है दीवानी के बनी से इंस्पायर्ड होकर मैं अपने दोस्त बनी का बैग भाड़े पर लेकर मैं निकल जाता हूँ अपनी लाइफ की पहली ट्रिप पर, जहाँ स्टेशन पर मेरे बाकी ट्रिप मेंबर्स मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ तो जाने थे तो कुछ अनजाने। ट्रेन की गति भरने के साथ ही हम चार लोग एक पूरे डोम पर कब्जा कर लेते हैं और टाइम पास के लिए अपना सस्ता ताश यानी ऊनो खेलना शुरू कर देते हैं। इतने में अगले स्टेशन पर सीट के असली हकदार आ जाते हैं, पर हम कहाँ हार मानने वाले थे। इंजीनियर है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेते हैं। फाइनली 12 घंटे की ट्रेन की जर्नी को खत्म कर हम आ जाते हैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली। यहाँ से मैं पहली बार दिल्ली की लोकल ट्रेन में सवार होकर मेन स्टेशन आ जाता हूँ। अब वही स्टेशन पर वेटिंग रूम में हम अपने घर से लाए हुए खाने से पेट पूजा करते हैं। अब बाकी सब अपना सामान स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा कर देते हैं, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे चिंता थी बैग में रखे लैपटॉप की। मुझे अंदर से काफी एक्साइटमेंट हो रही थी, जिसकी 2 वजह थी। पहली इंडिया गेट घूमने जाना और दूसरी वहां तक जाने के लिए पहली बार मेट्रो में सफर करना। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from बता रहा था अपने मास पॉपुलर होना होता, तुझे नहीं होना। ये वही आदमी है गाइस। तू समझा? पता हरामी हो। अरे ऐसा क्या? अबे ये तो गई, रुके ही क्या? जिंदा पहुंचना है मेट्रो में क्यों? हाँ, ये बुलेट प्रूफ है क्या कांच? ये सुसाइड प्रूफ है। अब चाहे मेट्रो हो या ट्रेन, खड़े होकर जाना तो हमारी किस्मत में लाइट की स्पीड सी की तरह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कुछ ही मिनटों में हम इंडिया गेट आ जाते हैं। एलिफेंट ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। एलिफेंट ऑन जेब्रा क्रॉसिंग। अब पता नहीं हमें और इंडिया गेट में कौन सा रिपल्सन का फोर्स लग रहा था कि हम जितना उसके पास जा रहे थे वो उतना ही हमसे दूर जा रहा था। ऊपर से कड़कड़ाती धूप ने हमें और ज्यादा थका दिया था। पर फाइनली कुछ घंटों बाद हम इंडिया गेट के सामने थे। इंडिया गेट के बारे में 2 शब्द। बहुत दूर है। केजरीवाल से गुजारिश है यहाँ तक थोड़ी मेट्रो आ जाती बढ़िया रहता। सजल भाई, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। 4 शब्द थे बट कोई बात नहीं। बहुत सारी गोरी गोरी मेम देखने को मिलती है। हाँ यहाँ पे गोरी, ये जो 5-7 किलोमीटर चल के आए हैं हम लोग, वो अब थोड़ा वर्ष लग रहा है। कहाँ है, दिखाओ जरा। रहा नहीं जाता। मैं लगी तेरी गोरी गोरी मैम। अब पता चला दिल्ली में इतने इन्फ्लुएंसर्स क्यों हैं। कहीं रील्स बनाना नर्सरी के कोर्स में शामिल तो नहीं कर दिया गया। हमारी पूरी बैटरी इंडिया गेट घूमने घूमने में डिस्चार्ज हो चुकी थी, जिसे हम रिचार्ज करते वहीं पार्क में बैठकर खाना खा के और ठेले वाले के पास जाकर नींबू पानी पीकर। भाई ब्लॉग भी बदला बना है, सबसे लास्ट में भी उसी को मिलेगा। मैं यहीं से ले लूंगा साइड से और यहीं पे ले लूंगा। आज खाली आवाज आ गया। भैया इस बार यहाँ दे देना। अरे नहीं भैया, अब प्रमोशन होगा। एक और भैया इधर से भैया। मैं तो टूट गया। अब खाना खाने के बाद सबको आलस का बुखार चढ़ जाता है और सब पार्क में बने पेड़ की छांव में लेट जाते हैं। लाश में मोबाइल चलाती हुई जिंदा लाश बन चुके हैं मेरे दोस्त। सोच रहे हैं 4 घंटे यहीं आराम करते हैं, फिर आगे के डेस्टिनेशन फिर सीधा भोपाल के लिए निकलेंगे। बैंड बज गई इतने में। हमारी ऋषिकेश की ट्रिप हो गई। Few minutes later. चश्मा डाल कर पड़ा है वो। तो आज के दिन में पूरे दिल्ली घूमने के प्लान को डस्टबिन में डालकर सारे कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, सिवाय हमारे गाइड भैया के, जो बैठे बैठे अभी भी घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। 40 मिनट मान लो, आधा घंटा मान लो, उसके बाद वहाँ से पैदल के 20 मिनट मान लो, हाँ लोटस टेम्पल घूमने का 1 घंटा मान लो। one eternity later. रुको उसके बाद आधा घंटा मान लो। पर फिर सब अपने थके हारे शरीर में दम भरकर मेट्रो पकड़कर आ जाते हैं कुतुब मीनार देखने, जिसके एंट्री टिकट लेने में ही गाइड भैया के पसीने छूट जाते हैं, पर फिर भी नहीं मिलता। क्या हुआ? गेट से घुसते से ही मतलब बिल्कुल घुसते से ही लाइन स्टार्ट हो रही है, तो मतलब लगभग 1 घंटा लग जाएगा। लाइन बेकार है, आगे भी यहाँ पे आने का कोई मतलब है नहीं, ज्यादा बड़ी लाइन है मेरा भाई। तो फिर हम दूर से ही कुतुब मीनार को देखकर रात के खाने की जुगाड़ करने चल देते हैं, जहाँ किस्मत से हमें एसी रूम वाले होटल में खाना मिल जाता है। प्रियांश नागर हमारा प्लानर मुसीबतों से बचा लिया है। एसी वाली रूम में खाना खाने को मिल रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। पर ट्रिप की असली शुरुआत होती है अब, जब हम पूरे 17-18 लड़के ऋषिकेश जाने के लिए एक जगह पर अपनी बुक की हुई ट्रैवलर का इंतजार करने के लिए इकट्ठा होते हैं, और ट्रैवलर के आते ही सब में जोश भर जाता है। वीर बहादुर लौटे को MSCT वीर बहादुर। चेहरे दिखा दो सबके अपने अपने।
फिर ड्राइवर अंकल विमल से अपनी जुबान के सरिये कर अपने शरीर में एनर्जी का डोज भर के माहौल को रंगीन कर देते हैं। बोलो गणेश भगवान की। और गानों के शुरू होते ही पूरी वैन बदल जाती है एक डांसिंग क्लब में। अब नाच नाच कर सब इतना थक जाते हैं कि अपने थके हुए शरीर को एनर्जी देने के लिए ट्रैवलर को एक ढाबे पर रुकवाना पड़ता है। जब तक मैं नहीं आ रहा ना, ले लो मजे पूरे। देख सकते हैं हम लोग शिव के यहाँ पे आए हैं। शिव हमको पार्टी देने वाला है। शिव टाइम फॉर चाय सुट्टा। शिव टूरिस्ट। आप पीछे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, वो आपको दिखाएगा आगे जाके। राजा जी यही पहलवान है, बाकी तो कोई पहलवान नहीं। फिर एक बार और ट्रैवलर की रफ्तार बनने के साथ और लीजेंडरी गानों को शुरू होते ही तब में वही जोश फिर से भर जाता है। तो ऐसे ही पूरे रास्ते पर नाचते गाते और धमाल मचाते हम कब ऋषिकेश पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब सुबह के 4:30 बज रहे थे और बाकी सबको सोते हुए छोड़कर मैं और तरुण निकल जाते हैं अपनी 11 नंबर की बस से ऋषिकेश को नापने। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बिना गर्म कपड़ों के यहाँ चलना हमारी कुल्फी जमा सकता था। और चलते चलते हम आ जाते हैं गंगा मैया के किनारों को जोड़ते हुए लक्ष्मण झूला के पास, जो की अंडर कंस्ट्रक्शन था। पर इतने से भी उसे हमारा मन नहीं भरता तो हम और नीचे जाते हैं। हम पानी तक जाएंगे। कम सौरभ, लेट्स गो। कैसा लग रहा है सौरभ? भाई ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गया हूँ। मेरे को स्विमिंग आती है पहले से, अगर गिर भी गया तो बस तैर के वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी रिस्क पे जा रहा हूँ। डोंट ट्राई दिस एट होम। अब एक बार को तो खड़ी चट्टानों पर नीचे उतरना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था, पर ये रिस्क लेने के लिए भी मैं तैयार हो जाता हूँ। अब नीचे आकर जब एक ही फ्रेम में गंगा मैया, लक्ष्मण झूला और घाट पर बने मंदिरों को देखकर तरुण से रहा नहीं जाता और वो अपने घर पर वीडियो कॉल करके अपने माता श्री को व्यू दिखाता है। अब मेरे अंदर भी बिक चुलती गंगा मैया को छूकर उसके पानी का टेम्परेचर जानने की, तो मैं और नीचे आता हूँ और साथ में तरुण को भी बुलाता हूँ। आप आएगा कि नहीं? रक्षा करना, कूदना। कूदना नहीं, वहां से आ। फिर सूरज को जल अर्पित करने के बाद हम आ जाते हैं एक चाय की टपरी पर चाय पीने। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। फिर थोड़ी दूर चलकर मंदिर में हाथ जोड़कर हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं ये उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। फिर सुबह के करीब 9 बजे हमारे ट्रिप के गाइड का कॉल आता है, जो हमें बताता है कि पहाड़ी पर बने कैंप तक ले जाने के लिए एक कैब हमारा नीचे इंतजार कर रही है। पर जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कैब के नाम पे सस्ते लोडिंग में बिठा रहे हैं। फिर कैसे भी सो कोल्ड कैब में हम भेड़ बकरी की तरह भरकर ऊपर चल देते हैं, जहाँ मैं वादियों को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल ऊपर वाले दोस्त को देता हूँ, जो की कुछ और ही रिकॉर्ड कर लेता है। अरे भाई ये क्या है भाई यहाँ पे? हाँ जूम कर ले। शर्म करो, भगवान से डरो। अब भले ही हमारा कैंप थोड़ी ऊंचाई पर था, पर यहाँ पर जो हमें फैसिलिटीज दी गई थी उसे देखकर सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया था। कैंपिंग का मजा लेने के लिए टेंट, खाना खाने के लिए स्पेशल फूड एरिया, स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल और इसके साथ ही नेचुरल शावर लेने के लिए कैंप के अंदर ही वाटरफॉल। आपको क्या लगता है, पूल को देखकर हम ऐसे ही रुक जाएंगे? नहीं। कूदो कूदो। कूद 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 कूद। चलो 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 चलो। अबे एक साथ सारे एक साथ। हाँ 1 2 3 How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. आ जाओ। हाँ कैसा भी बढ़िया। क्या यही प्यार है? तोबा तोबा तोबा। ना बड़ा खागा मान जाना ना से करा हुआ भाई के गाड़ी के है अनिल कपूर की छाती। पूल में नहाने के बाद अब बारी थी नेचुरल शावर लेने की, जिसके लिए सब पहुंच जाते हैं वाटरफॉल के नीचे और फिर शुरू होता है धमाल। अरे ब्लॉग मटेरियल कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। Few moments later.
अब शायद मेरा राजस्थानी दोस्त जिंदगी में पहली बार इतना पानी देख रहा था। एक गिलास भर के लेके चला है ना, पूरा राजस्थान नहाएगा। पर देखते ही देखते उस पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है और वो मछली पकड़ने लग जाता है। इतने में मैं देखता हूँ कि मेरे जूते बहते बहते मेरे पास आ रहे हैं। अबे किसने फेंके यार? जूते तो नहीं गीले करने थे यार। जिसके पीछे का कारण था हमारे गाइड। बदला दूंगा बेटा, राफ्टिंग में तुझे फेंक दूंगा। राफ्टिंग में तुझे फेंक दूंगा, ठीक है? रुको रुको रुको, ट्रिप का एंड यहाँ नहीं होता, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जैसे ऋषिकेश की पहाड़ियों में ट्रैकिंग करना, राफ्टिंग में हमारे साथ हुआ एक खतरनाक एक्सीडेंट और हरिद्वार की फेमस गंगा आरती, जो हम देखेंगे इस व्लॉग के दूसरे पार्ट में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।